सुनकर हैरान रह जाओगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हाईली पेड एनालिस्ट्स, फंड मैनेजर्स और मार्केट गुरुज से भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक माने जाने वाले पीटर लिंच की लीजेंडरी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें यही सिखाती है। इसमें पीटर लिंच बताते हैं कि कैसे एक आम इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बना सकता है, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नॉलेज के। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए है या फिर आपको इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स देखना जरूरी है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप अपने आसपास की दुनिया देख के भी स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का स्टॉक तब खरीदा जब लोग बस उसकी दुकानें देख रहे थे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट का स्टॉक तब बढ़ना शुरू हुआ जब हर गली मोहल्ले में उसकी स्टोर्स दिखने लगी। अगर आप इन कंपनीज के कस्टमर्स थे तो आप भी इन स्टॉक्स को पहले समझ सकते थे। यही पीटर लिंच का सबसे बड़ा मंत्र है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, बल्कि एक आर्ट है। इसमें जीतने वाले लोग सिर्फ वो नहीं होते जो CNBC या इकोनॉमिक टाइम्स देखते हैं। जीतने वाले वो होते हैं जो अपनी समझ का सही इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको पीटर लिंच के वो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स बताएंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का सफर और देखते हैं कि कैसे एक आम आदमी भी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट से बेहतर रिटर्न कमा सकता है और करोड़पति क्या अरबपति भी बन सकता है। चैप्टर 1, द माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स, बिग इन्वेस्टर्स या स्टॉक मार्केट एनालिस्ट्स के लिए है। उन्हें लगता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टेक्निकल चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स का डीप एनालिसिस आना चाहिए। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आप एक आम इन्वेस्टर हैं तो आप वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए बस आपको अपनी समझ का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर आप 10 से 15 साल पहले टाइटन की दुकानें हर जगह बढ़ती देख रहे होते, डीमार्ट में हमेशा भीड़ लगी रहती देख रहे होते या जॉकी के अंडरगारमेंट्स हर दूसरे आदमी के पास देख रहे होते, तो आपको क्या समझना चाहिए था? ये सब बिजनेसेस अपनी कैटेगरी में लीडर्स बन रहे थे। अगर एक आम आदमी ने उस वक्त ये ब्रांड्स पहले नोटिस करके इनके स्टॉक्स में पैसा लगाया होता तो आज उसका पैसा 100 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ चुका होता। पीटर लिंच यही कहते हैं, अपने आसपास देखो, जो चीजें डिमांड में हैं, जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं, वही आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। आपको कोई स्टॉक एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस अपनी ऑब्जर्वेशन पावर शार्प करो और कॉमन सेंस का यूज करो। अगर कोई चीज बिक रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो समझ लो कि वो स्टॉक भी आगे बढ़ने वाला है। इन्वेस्टिंग एक सिंपल फॉर्मूला है। जो कंपनीज लोगों की जरूरत बन रही हैं, उनके स्टॉक्स भी लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि बड़े फंड मैनेजर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स के पास एक स्पेशल पावर होती है जो एक आम इन्वेस्टर के पास नहीं होती। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि असल में आम इन्वेस्टर्स के पास एक एज होता है जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता, क्योंकि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा नंबर्स, चार्ट्स और क्वार्टरली रिपोर्ट्स में अटके रहते हैं, जबकि एक आम आदमी अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकता है। मान लीजिए आप हर बार ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नायका यूज करते हैं और आप देखते हैं कि आपकी बहन और फ्रेंड्स भी वही प्रेफर कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जोमैटो और स्विगी के बिना लोग को खाना ऑर्डर करना इम्पॉसिबल हो गया है। ये आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है कि ये कंपनीज फ्यूचर में और भी बड़ी बन सकती हैं। अगर आप इन कंपनियों का यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये मार्केट लीडर बन सकती हैं, तो आप इनके स्टॉक्स को जल्दी पकड़ सकते हैं, इससे पहले कि बड़े इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स इन पे फोकस करें। मैंने यहाँ आपको जोमैटो और स्विगी का एग्जाम्पल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया है। बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे उन्हें हर क्वार्टर के नंबर्स के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ता है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ग्राउंड रियलिटी देख सकें। लेकिन एक आम इन्वेस्टर के पास ये आजादी होती है कि वो अपनी समझ और ऑब्जर्वेशन का यूज करके उन स्टॉक्स को पहले स्पॉट करे जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आप अपने आसपास देखना शुरू करें और जो लोग यूज कर रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करें, तो आप स्टॉक मार्केट के बड़े लोगों से भी पहले अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं। इन्वेस्टिंग का असली फॉर्मूला यही है, जो बिजनेस आप और आपके आसपास के लोग पसंद कर रहे हैं।
उसका स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाला है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बड़ा रूल है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। पीटर लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन खुद इन्वेस्टर होता है। लोग मार्केट में पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने गलत कंपनी में इन्वेस्ट किया, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो डर या लालच के शिकार हो जाते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में अपने शेयर्स बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो बिना सोचे समझे नए शेयर्स खरीद लेते हैं। भारत में 2020 का कोविड-19 क्रैश इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब मार्केट 30 से 40% गिरा तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स पैनिक में आके अपने स्टॉक्स बेचने लगे। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने पेशेंस रखा और अच्छी कंपनीज के शेयर्स और ज्यादा खरीदे, उनका पैसा सिर्फ 1 से 2 साल में डबल ट्रिपल हो गया। जो लोग टाइटन, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स को गिरे हुए प्राइस पे लेकर बैठे रहे, उन्होंने 2021 से 2022 में रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमाए। लेकिन जो पैनिक में बेच के निकल गए, उन्होंने सिर्फ नुकसान उठाया। पीटर लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टर का पेशेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप एक अच्छी कंपनी को समझ के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराते नहीं, तो आप बड़ी कमाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा फॉर्मूला सिंपल है, जब सब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं तब खरीदो, और जब सब लोग ग्रीड में आके बिना सोचे समझे स्टॉक्स ले रहे होते हैं तब संभल के रहो। अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें तो आप एक एवरेज इन्वेस्टर से भी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वो हमेशा जीतेंगे। चैप्टर 2, हाउ टू पिक विनिंग स्टॉक्स लाइक पीटर लिंच। दोस्तों, पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर तरह के शेयर्स होते हैं, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी में आता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टॉक का ग्रोथ पोटेंशियल अलग होता है। अगर आप बिना समझे किसी भी स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो आप रिस्क बड़े लेवल पे ले रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जैसे कोल इंडिया या ONGC, जिसमें ग्रोथ स्लो होती है लेकिन ये अच्छे डिविडेंड्स देते हैं। ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और सेफ रिटर्न्स चाहते हैं। फिर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो स्टेबल और रिलायबल बिजनेसेस चलाते हैं, जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस और TCS। ये ओवरनाइट मल्टी बैगर नहीं बनते, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ग्रोथ देते हैं और मार्केट क्रैशेस के दौरान भी ज्यादा गिरते नहीं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो फास्ट ग्रोवर्स होते हैं, मतलब जिनमें तेज एक्सपेंशन और ज्यादा प्रॉफिट्स का पोटेंशियल होता है, जैसे DMart और बजाज फाइनेंस, जो अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में लीडर्स बन चुके हैं। DMart ने इंडियन रिटेल मार्केट में रिवॉल्यूशन ला दिया और बजाज फाइनेंस ने लोन मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन ले ली। ये स्टॉक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होते हैं जो हाई रिस्क लेके बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो साइक्लिकल होते हैं, मतलब जो इकोनॉमी के साइकिल के साथ ऊपर नीचे होते हैं। टाटा मोटर्स या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल जैसे स्टॉक्स इसका एग्जाम्पल हैं, जो इकोनॉमिक बूम्स में तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जब स्लो डाउन आता है तो गिर भी जाते हैं। इन्वेस्टर्स को इनमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब ये साइकिल के बॉटम पे हों, ताकि जब इकोनॉमी रिकवर करे तो इनके प्राइसेस भी ऊपर जा सकें। एक और कैटेगरी होती है टर्न अराउंड स्टॉक्स, मतलब वो कंपनीज जो एक टाइम पे स्ट्रगल कर रही होती हैं लेकिन फिर वापस ग्रो करने लगती हैं, जैसे सुजलॉन एनर्जी, जो एक वक्त पे मैसिव लॉस में था, लेकिन जब रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड आया तो इन्वेस्टर्स ने इस पे ध्यान देना शुरू किया। ऐसे स्टॉक्स हाई रिस्क होते हैं, लेकिन अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए तो ये मल्टी बैगर बन सकते हैं। आखिरी कैटेगरी होती है एसेट प्ले स्टॉक्स, जो ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनके पास हिडन एसेट्स होते हैं जो उनके शेयर प्राइस से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जैसे कुछ रियल एस्टेट कंपनीज जो मार्केट में अंडरवैल्यूड होती हैं, लेकिन उनके पास जो जमीन या प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि कंपनी के रियल एसेट्स उसके स्टॉक प्राइस से ज्यादा के हैं और मार्केट अभी इस वैल्यू को समझ नहीं रहा। पीटर लिंच कहता है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि आप किस टाइप के स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। हर स्टॉक का अलग बिहेवियर होता है, और अगर आप इन कैटेगरीज को समझकर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स को बेटर मैनेज कर सकेंगे। इन्वेस्टिंग को लेकर पीटर लिंच का सबसे बड़ा मंत्र है 10 बैगर्स ढूंढो। 10 बैगर्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को 10 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रही होती हैं, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं या एकदम तेजी से एक्सपैंड कर रही होती हैं। आम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऐसे स्टॉक्स को पहचानना उस वक्त जब कोई इनके बारे में बात भी नहीं कर रहा होता। अगर किसी ने 2000 में टाइटन का स्टॉक खरीदा होता जब वो सिर्फ एक छोटी ज्वेलरी और वॉच ब्रांड था,
तो उसका इन्वेस्टमेंट आज 100 गुना हो चुका होता। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई नया बिजनेस है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं और जो धीरे धीरे एक ब्रांड बन रहा है, तो आपको उस पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए। फास्ट ग्रोइंग कंपनीज की सबसे बड़ी निशानी होती है कि इनकी सेल्स और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे होते हैं और इनका मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं होता या ये अपना एक अलग स्पेस क्रिएट कर रही होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 बैगर स्टॉक्स अक्सर शुरू में इग्नोर किए जाते हैं। जब रिलायंस जियो आया तब बहुत लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी है जो सस्ते डेटा से कस्टमर्स आकर्षित कर रही है। लेकिन जो लोग समझ गए कि जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाला प्लेटफॉर्म है, उन्होंने सही वक्त पे इन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमाया। लिंच का कहना है कि 10 बैगर्स आपके आसपास हमेशा होते हैं, बस आपको उन्हें ढूंढना और समझना आना चाहिए। जो कंपनीज नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, नए कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रही हैं और हर साल अपने प्रॉफिट्स और मार्केट शेयर को एक्सपैंड कर रही हैं, वही स्टॉक्स फ्यूचर में 10 गुना या उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न वही लोग कमाते हैं जो नए ट्रेंड्स को जल्दी समझ लेते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ अच्छा बिजनेस ढूंढना काफी नहीं है, बल्कि सही प्राइस पे उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत बार लोग अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स ले लेते हैं लेकिन गलत प्राइस पे, जिस वजह से उनका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता था। इसलिए लिंच एक सिंपल टूल रिकमेंड करते हैं जो है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई रेशियो एक सिंपल फॉर्मूला है जो बताता है कि किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस उसकी अर्निंग्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा या कम है। अगर किसी स्टॉक का पीई 1 है तो इसका मतलब है कि स्टॉक का प्राइस अर्निंग्स के कंपैरिजन में 1 है। बहुत ज्यादा है मतलब लोग ऑलरेडी इसे एक्सपेंसिव प्राइस पे खरीद रहे हैं। और अगर वो कंपनी उतनी फास्ट ग्रो नहीं करती जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका स्टॉक गिर सकता है। दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी का पीई लो है लेकिन उसका बिजनेस स्ट्रांग है और फ्यूचर में ग्रो होने वाला है तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप 2000 के दशक में HDFC बैंक या इन्फोसिस के शेयर्स लेते जब उनका पीआई रेशियो रीजनेबल था तो आज आपका पैसा मल्टी बैगर बन चुका होता। लेकिन अगर आपने उन्हीं स्टॉक्स को ओवर प्राइस्ड वैल्यूएशन पे लेट एंट्री में खरीदा तो हो सकता है कि आपका रिटर्न उतना स्ट्रांग ना हो जितना अर्ली इन्वेस्टर्स का था। इसी तरह रिलायंस जियो के आने के बाद जब लोगों ने समझा कि ये कंपनी बहुत तेज ग्रो करेगी, उस वक्त उसका पीई रेशियो भी हाई हो गया था। जो इन्वेस्टर पहले सही टाइम पे इन्वेस्ट कर चुके थे उनको ज्यादा रिटर्न मिला। लिंच का कहना है कि पीई रेशियो को कभी अकेला नहीं देखना चाहिए, हमेशा उसे कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ से कंपेयर करो। अगर एक कंपनी 25 से 30% स्पीड से ग्रो कर रही है और उसका पीई 20 से 25 है तो वो रीजनेबल वैल्यूएशन हो सकता है। लेकिन अगर एक कंपनी सिर्फ 5 से 10% ग्रो कर रही है और उसका पीआई 50 है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। मार्केट में इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है सिर्फ अच्छी कंपनी पे फोकस करना बिना वैल्यूएशन देखे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर एक कंपनी अच्छी है तो कभी भी उसका स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप गलत प्राइस पे एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इसलिए पीटर लिंच कहते हैं कि सही बिजनेस के साथ सही वैल्यूएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मार्केट में सिर्फ वही लोग कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं जो कंपनीज के बिजनेस मॉडल के साथ उनके प्राइस वैल्यूएशन को भी समझना जानते हैं। चैप्टर 3 मिथ्स एंड मिस्टेक्स दैट किल इन्वेस्टर्स। दोस्तों, पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन इन्वेस्टर खुद होता है। मार्केट में पैसा हारना या कमाना सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके डिसीजंस और साइकोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। हर नया इन्वेस्टर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करता है जो उसके प्रॉफिट्स को कम कर सकती हैं या उसका पूरा पोर्टफोलियो खत्म भी कर सकती हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स से बचें तो आप एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो मार्केट के बॉटम पे बाय करेंगे और टॉप पे सेल करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट का बॉटम या टॉप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जब कोविड-19 का क्रैश आया था तब भी कोई नहीं जानता था कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा या रिकवर करेगा। जो लोग मार्केट और गिरने का वेट कर रहे थे वो पैनिक सेलिंग कर बैठे, और जो लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाए। दूसरी बड़ी मिस्टेक होती है बिना रिसर्च के किसी और के कहने पर स्टॉक लेना। बहुत बार लोग न्यूज चैनल्स या व्हाट्सएप टिप्स देखकर स्टॉक्स खरीद लेते हैं बिना समझे कि कंपनी में रियल ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। अगर किसी ने सिर्फ दूसरे लोगों को देख के येस बैंक या वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स खरीदे बिना ये समझे कि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ वीक हो रही है तो उसने अपना पैसा गलत जगह लगा दिया। इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल है कि कभी भी सिर्फ दिखावे या रूमर्स के बेसिस पे पैसा मत लगाओ।
एक और मिस्टेक जो अक्सर इन्वेस्टर्स करते हैं वो है जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना और लॉस मेकिंग स्टॉक्स को होल्ड करना। आप सोचिए, अगर किसी ने HDFC बैंक या इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स को सिर्फ 20 से 30% प्रॉफिट पे बेच दिया होता तो उसने लॉन्ग टर्म का बड़ा रिटर्न मिस कर दिया होता। लेकिन जो लोग लॉस मेकिंग स्टॉक्स को इस उम्मीद में होल्ड करते हैं कि वो कभी ना कभी रिकवर करेंगे, वो और भी बड़ा नुकसान उठाते हैं। मार्केट में जो स्टॉक बिना किसी सॉलिड रीजन के गिर रहा है उसमें पेशेंस रखना सही है, लेकिन अगर एक कंपनी फंडामेंटली वीक हो रही है तो उससे जल्दी एग्जिट लेना बेस्ट होता है। लिंच का कहना है कि स्टॉक मार्केट में इमोशंस के बेसिस पे डिसीजंस लेना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मार्केट में कभी भी फियर या ग्रीड के बेस पे इन्वेस्ट मत करो, बल्कि रिसर्च और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करो। जो इन्वेस्टर अपनी स्ट्रैटेजी पे टिकता है, पैनिक सेलिंग से बचता है और लॉन्ग टर्म सोचता है, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी गलत सोच चलती आई है जो नए इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को बिगाड़ सकती है। पीटर लिंच कहते हैं कि जो लोग इन मीट्स में फंस जाते हैं वो कभी भी मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना सकते। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इन मिथ्स को तोड़ना होगा और रियल इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को समझना होगा। सबसे बड़ा मिथ है जो स्टॉक गिर गया है वो वापस उठेगा ही। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर एक स्टॉक रुपए 500 से गिर के रुपये 100 हो गया है तो वो वापस 500 तक जरूर जाएगा, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ रही है तो उसका स्टॉक और नीचे जा सकता है या कभी रिकवर ही नहीं करेगा। बहुत सारे लोग येस बैंक और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसे स्टॉक्स में फंस गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये वापस अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरा बड़ा मिथ है, अगर कोई स्टॉक बहुत चढ़ चुका है तो अब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि जो स्टॉक ऑलरेडी 2 गुना, 5 गुना या 10 गुना हो गया है उसमें अब पैसा लगाना बेकार है। लेकिन सच ये है कि अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और उसका बिजनेस स्ट्रांग है तो वो और भी बढ़ सकती है। अगर किसी ने यही सोचा होता तो HDFC बैंक, टाइटन या बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये कंपनीज शुरू से ही ग्रो करती रही हैं और लॉन्ग टर्म में इन्होंने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। एक और कॉमन मिथ है, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आपको फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का डीप नॉलेज नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। पीटर लिंच कहते हैं कि एक आम आदमी भी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकता है अगर वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर और कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल करे। अगर आप देखें कि आपके आसपास लोग कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज पॉपुलर हो रही हैं और कौन सा बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो आप एक्सपर्ट्स से पहले भी अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। लिंच का कहना है कि इन्वेस्टिंग एक कॉमन सेंस का गेम है, लेकिन लोग इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर आप ये मिथ्स तोड़ के प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग करें तो आप मार्केट में किसी भी एक्सपर्ट से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू बिल्ड अ विनिंग पोर्टफोलियो। दोस्तों, पीटर लिंच कहते हैं कि सही स्टॉक्स चुनना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बनाना। अक्सर लोग सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं या फिर इतने ज्यादा स्टॉक्स ले लेते हैं कि उनको ट्रैक ही नहीं कर पाते। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को समझना होगा कि कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें और अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज के स्टॉक्स होने चाहिए। अगर आप सिर्फ हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी ज्यादा होगा क्योंकि ये स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटिल होते हैं। इसलिए HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS जैसे रिलायबल कंपनीज भी पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो स्टेबिलिटी ला सकती हैं। लिंच का कहना है कि पोर्टफोलियो में वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक ही ना कर सकें। अगर आपके पास 10 से 15 केयरफुली सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में हैं, तो आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को बेटर हैंडल कर सकते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमा सकते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का गोल हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड का परफेक्ट बैलेंस बनाना होता है। पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो पेशेंस रखते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट आते ही अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन जो लोग बड़े मल्टी बैगर स्टॉक्स को समझकर उन्हें होल्ड करते हैं वही सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। अगर किसी ने टाइटन, एशियन पेंट्स या बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स को सिर्फ 1-2 साल के शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए खरीदा होता तो शायद उसने 20 से 30% प्रॉफिट कमा लिया होता। लेकिन जो इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को 10 से 15 साल तक होल्ड किया, उनका पैसा 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। इसका रीजन सिंपल है कि अच्छी कंपनीज समय के साथ और बड़ी होती हैं और इनका स्टॉक प्राइस भी इनकी अर्निंग्स के साथ ग्रो करता है। मार्केट में कभी कभी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आएंगे, कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, कभी ग्लोबल क्राइसिस आएगा,
कभी मार्केट गिर जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर सिर्फ शॉर्ट टर्म मूवमेंट देख के अपने स्टॉक्स बेच देता है, वो अपने सबसे बड़े रिटर्न्स मिस कर लेता है। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब भी मार्केट कोलैप्स हुआ था, लेकिन जिसने पेशेंस रखा, उसका इन्वेस्टमेंट 2010 से 2020 के बीच में मल्टी बैगर बन गया। लिंच का कहना है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स वही होती हैं जो आपको समय के साथ वेल्थ जनरेट करके देती हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उसके छोटी मोटी प्राइस मूवमेंट्स से घबराना नहीं चाहिए। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, ना कि एक शॉर्ट स्प्रिंट। जो लॉन्ग टर्म सोचता है, वही स्टॉक मार्केट में जीतता है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ सही स्टॉक ढूंढना और इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि कब होल्ड करना है और कब बेचना है। पीटर लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टर्स अक्सर गलत स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और अच्छे स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती है जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को खत्म कर सकती है। बहुत लोग पैनिक में आके अच्छे स्टॉक्स को सिर्फ इस वजह से बेच देते हैं क्योंकि उनका प्राइस टेम्पोरेरीली नीचे आ गया होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है तो प्राइस इवेंचुअली वापस ऊपर जाएगा। जब 2020 में HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और टाइटन जैसे स्टॉक्स गिरे थे, तब बहुत लोग पैनिक में उनको बेच रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा और अपने स्टॉक्स को होल्ड किया, उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 से 2 साल में डबल हो गया। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स एक गलती और करते हैं कि वो बेकार और स्ट्रगलिंग कंपनीज के स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी ना कभी रिकवर करेंगे। अगर एक कंपनी फाइनेंशियली वीक है, उसका मार्केट शेयर गिर रहा है और उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है, तो उस स्टॉक को होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। लिंच कहते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि होल्ड करने का डिसीजन कंपनी के फंडामेंटल्स पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि इमोशंस पे। अगर एक कंपनी ग्रोथ कर रही है, नए मार्केट्स कैप्चर कर रही है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है, तो उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर एक कंपनी अपने इंडस्ट्री में वीक होती जा रही है, कंपटीशन से पीछे छूट रही है और उसका मैनेजमेंट अच्छे डिसीजंस नहीं ले रहा, तो उससे एग्जिट कर लेना ही बेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अच्छी कंपनीज को पेशेंस के साथ होल्ड करो और वीक बिजनेसेस से जल्दी एग्जिट लो। जो लोग ये रूल समझ लेते हैं, वही स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। चैप्टर 5, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कब लेनी चाहिए, तो पीटर लिंच का जवाब बिल्कुल सिंपल है, अभी। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी ज्यादा वेल्थ आप लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सकेंगे। बहुत सारे लोग मार्केट में एंटर करने से पहले परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट टाइमिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी में सही रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस रखते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्प करके मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। आप देखिए कि लोग कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज फास्ट ग्रो कर रही हैं और कौन सी कंपनीज अपना मार्केट एक्सपैंड कर रही हैं। फिर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए, उसके फाइनेंशियल्स देखिए, और अगर सब कुछ स्ट्रांग लगे तो लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करिए। सबसे बड़ा लेसन जो एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए, वो है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट का गेम है। जो लोग पेशेंस रखते हैं, मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डर नहीं जाते और अच्छी कंपनीज को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। आज का दिन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एक रिस्क नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को एक्सेलरेट कर सकती है। पीटर लिंच की फिलॉसफी को अपनाइए, रिसर्च कीजिए, समझ कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे, उतना जल्दी आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। बाकी क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसी ही हाईली डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग बुक समरीज देखनी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वाला भी जरूर आएगा, इसे मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।